11 दिन तक आपको किन किन नियमों का पालन करना है, क्या क्या ऐसा काम करना है जिससे देवी शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित हो, जिससे वो देवता तुरंत जागृत हो, तुरंत जो है वो आप पर कृपा करें। और जो आज मैं आपको बताऊंगा ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इन चीज़ों को बहुत ही कम लोग या तो बताते हैं या फिर बताते ही नहीं हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनना और लास्ट में मैं आपको जो बताऊंगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लास्ट में जो मैं बताने जा रहा हूँ साधना का पूरा फल के बारे में बताना चाहूँगा कि किस तरीके से साधना का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात कि गुप्त नवरात्रे कल से शुरू हैं, यानी 10 फरवरी से शुरू हैं और सभी बच्चों को गुप्त नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रे जो कि 10 महाविद्याओं के होते हैं और 10 महाविद्याओं को जागृत करने के लिए गुप्त नवरात्रे किए जाते हैं। गुप्त नवरात्रे क्यों कहते हैं? क्योंकि गुप्त तरीके से साधना की जाती है, किसी को बताए बिना। साथ ही इन गुप्त नवरात्रों में जो साधनाएं करते हैं वो साधक या वो साधु या ऐसे महात्मा जो गुप्त रूप से हिमालयों में तपस्या कर रहे हैं या फिर अन्य कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए ये साधनाएं होती हैं। अधिकतर इन गुप्त नवरात्रों में तांत्रिक साधक भक्त साधनाएं करते हैं। और ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। एक व्यक्ति को अपनी भक्ति को इंक्रीज करने के लिए, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कृपा मिलती है इन गुप्त नवरात्रों से। तो गुप्त नवरात्रों में जो 10 महाविद्याएं हैं जो कि माता पार्वती की ही एक रूप है, उनकी कृपा आपको मिलती ही है। यानी अगर आप गुप्त नवरात्रों में माँ के किसी भी रूप की उपासना करते हैं तो आपको 100% उसका फल मिलता है। और मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको कोई साधना गुप्त नवरात्रों में करनी है और आपने कभी कोई साधना शुरू नहीं की तो आप सबसे पहले अपने घर की कुल देवी की साधना शुरू कीजिए। आपके घर की जो कुल देवी है ना, वो सबसे पहले जागृत होती है। वो एक अर्ध जागृत तो पहले से ही होती है, पर जब आप उनकी साधना करते हैं तो वो बहुत जल्दी आप पर कृपा करती हैं। इसलिए आपको अपने घर की कुल देवी की साधना जरूर करनी चाहिए। अब आपको बता दूं कि कल से जो साधना शुरू करेंगे आप, क्योंकि 10 दिन के ये पूरे के पूरे गुप्त नवरात्रे होते हैं और 11 दिन की साधना भी करते हैं। कुछ लोग 3 दिन की करते हैं, कुछ लोग 5 दिन की करते हैं, कुछ लोग 7 दिन की करते हैं। 3 दिन की माँ काली की साधना मैंने शिव कृपा चैनल पर डाल रखी है, वो आप कर सकते हैं। हनुमान जी की साधना भी मैंने डाल रखी है, वो भी आप कर सकते हैं। अब आपको किन किन नियमों का पालन करना है और कैसी कृपा आपको प्राप्त होगी। सबसे पहली बात, गुप्त नवरात्रों में आप जब भी साधना स्टार्ट करें तो अपनी स्थिति देखकर स्टार्ट करें। यानी आपकी स्थिति कैसी है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर में कोई बीमार है और करने वाले भी आप हो और आप साधना शुरू कर लो। ऐसी स्थिति में साधना नहीं करनी। दूसरी बात, अगर ऐसी स्थिति है कि घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है और आपको सुबह से शाम तक जॉब पे रहना पड़ता है, फिर ओवर टाइम आप करते हो, तो ऐसी स्थिति में भी साधना ना करें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तीसरी स्थिति, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह हो रहा है और आपका जो दिमाग है वो उसी में रहता है, टेंशन है, चिंता ज़्यादा है, तो ऐसे में भी आपको साधना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि साधना कभी भी करो तो खुश होकर करो, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप साधना शुरू करेंगे तो अखंड दीपक जलाकर शुरू करें। एक बड़ा दीपक ले लें और वो अखंड दीपक जलाएं। जैसे कल 10 तारीख है तो कल 10 तारीख को नहा धोकर सबसे पहले आपको दीपक जलाना अपने इष्ट का, जिस भी देवता की आप साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रों में माता की तो साधना आप कर ही सकते हैं, साथ साथ में अन्य कोई देवता है, जैसे हनुमान जी महाराज हैं, भैरव बाबा हैं, बाबा भोलेनाथ हैं, या अन्य कोई देवता, उसकी भी साधना आप कर सकते हैं इस गुप्त नवरात्रों में। क्योंकि गुप्त नवरात्रों में शक्तियाँ बहुत तीव्र गति से गमन करती हैं धरती लोक पर और बहुत जल्दी जागृत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक अखंड दीपक जरूर जलाना है जो 11 दिन तक जले, या जितने दिन की आप साधना करते हैं, 3 दिन की, 5 दिन की, तो वो अखंड दीपक जलता रहना चाहिए। वो दीपक आप तिल के तेल का जला सकते हैं, सरसों के तेल का जला सकते हैं, या घी का जला सकते हैं, जो आपका सामर्थ्य हो। दीपक में अगर आप माँ की साधना करते हैं तो एक रोली डाल लीजिए, उसमें एक चुटकी रोली
दीपक में एक चुटकी जो रोली आती है वो आपको डालनी है, 2 लौंग 2 इलायची आपको दीपक में डालनी है। दूसरी बात यह है कि अखंड दीपक कैसे जलाया जाता है उसकी वीडियो शिव कृपा चैनल पर मैंने डाल रखी है, तो वो आप देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि गुप्त नवरात्रों में जितना हो सके फूलों का श्रृंगार यानी फूल अर्पित करें अपने इष्ट देव को। साथ साथ में आपको भोग देना है अपने इष्ट देव को। सुबह भोग देना है खाली पेट, आप व्रत रख कर भी नहीं नवरात्रि कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल जैसे रहते हैं ऐसे भी नवरात्रि कर सकते हैं, खाना खाकर भी नवरात्रि कर सकते हैं, या एक समय का भोजन करके भी नवरात्रि कर सकते हैं। तो सबसे पहले भोग की अगर बात आती है तो सुबह आपको अपने इष्ट को जितने दिन तक आप इन नवरात्रों को करोगे, 3 दिन की साधना है, 5 दिन की साधना है, 11 दिन की है, 9 दिन की है, आपको पूरे दिन यानी कि जितने दिन साधना साधना करोगे उतने दिन तक आपको भोग देना है अपने इष्ट देव को। ठीक है। और भोग किसका होगा? सबसे अच्छा भोग होता है लौंग का भोग। ठीक है। और सबसे पहले भगवान गणेश का लौंग का भोग दीजिए, 2 लौंग का, फिर भगवान शिव का लौंग का भोग दीजिए, फिर गुरु भगवान का जो है 2 लौंग का भोग आपको देना होता है। फिर जो भी आपके इष्ट हैं जिनकी भी आप साधना कर रहे हैं उनके 5 लौंग के जोड़े और एक बतासे का भोग दीजिए। बस इतना करेंगे ना आप तो आपका भोग संपूर्ण हो जाता है। इसको आप कपूर पर भी दे सकते हैं, इसको आप अग्यारी पर भी दे सकते हैं। ठीक है, इस भोग को। दूसरी बात यह है कि ज़मीन पर आपको सोना है, जहाँ सोओगे जिस गद्दे पर सोओगे नीचे, वो उसके ऊपर चद्दर जो बिछेगी वो नई होनी चाहिए, ऐसी ना हो जो गृहस्थ में यूज़ की गई हो। ठीक है, ऐसी आपको नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको उस समय पर मासिक धर्म में कोई माता बहन है उसका ध्यान रखना। अगर कोई माता बहन इस साधना को कर रही है तो उसको भी ये ध्यान रखना है कि वो मासिक धर्म उनका उस समय तक ना आए जिस समय वो साधना कर रही हैं। ठीक है, इस चीज़ें का विशेष रूप से ध्यान रखिए। दूसरी बात यह है कि कम से कम अगर आप इस साधना में कर रहे हैं नवरात्रों में, गुरु नवरात्रों में, तो कम से कम 1.25 लाख मंत्रों का एक अनुष्ठान जरूर करें, 1.25 लाख मंत्रों की साधना जरूर करें। इससे आपके इष्ट की कृपा बहुत जल्दी आपको प्राप्त होती है। 1.25 लाख अगर आप 11 दिन में करते हैं तो लगभग 106 माला रोजाना होती है। 106 माला। तो अगर आप 106 माला आपको ऐसा लगता है कि मैं एक समय में नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो आप 3 बार सुबह, दोपहर या शाम, या सुबह शाम या रात, इस तरीके से 3 बार बैठकर आप 106 माला कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 106 से भी ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। जो साधना 11 दिन की है उसमें उस साधना के जप को आप 3 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं, 5 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं। यानी आप जितना जप करेंगे बैठकर, मान लीजिए आज आपको करना टारगेट है 106 माला का, आपने कर ली 150 माला, तो एक्स्ट्रा हो गई ना कुछ माला। ठीक है, तो 46 माला एक्स्ट्रा हो गई, तो वो अगले दिन जुड़ जाएंगी। तो अगर आप कर भी लेते हैं जल्दी तो फिर आपको साधना को तो 11 दिन करना पड़ता है, साधना को ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपका हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। ठीक है, किसी भी माता बहन को गंदी नज़र से नहीं देखना। साफ़ सुथरे कपड़े पहनने की कोशिश कीजिए कि जो कपड़े आप पहले दिन पहने सुबह, फिर उन्हें उतार दीजिए, फिर शाम को वही पहन के पूजा कीजिए। यानी कपड़े जब पूजा करें तो वो पहन कर उतार कर, और फिर दूसरे जो पूजा वाले कपड़े हैं वो पहन कर ही आप पूजा करें। आसन अपना होना चाहिए, कोई और ना बैठे। माला आपके अपनी होना चाहिए, कोई और उस पर ना बैठे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। ठीक है। दूसरी बात, जो अनुभव आपको होते हैं उन अनुभवों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और जब आप अखंड ज्योत जलाएंगे, संकल्प लेंगे, तो संकल्प में आप मुझे साक्षी मान सकते हैं कि अनिल भैया को साक्षी मानकर मैं ये साधना कर रहा हूँ, या फिर मतलब मुझे और जो भी आपके इष्ट हैं उनको साक्षी मानकर करेंगे तो हमारे यहाँ से शक्तियाँ, दरबार से शक्तियाँ जाएंगी, बहुत जल्दी कृपा होगी। और दूसरी बात कि डरावने अनुभव इनको भूल जाओ दिमाग में। पर ये मैं गारंटेड के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम मुझे साक्षी मानकर करते हैं तो आपको कोई डरावने अनुभव नहीं होंगे। बाबा का ये कृपा है।